भारत देश की संस्कृति ऋषि और कृषि की संस्कृति है, क्योंकि अन्नदाता कृषि किसान है और संस्कृति का संरक्षण करने वाला संत है। क्योंकि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसी आत्माएं जिनके त्याग, बलिदान और तप की वजह से जो है शांति और सद्भावना की स्थापना हुई है, और आज देश में रियल लाइफ जीने वालों को अपना रॉ मॉडल बनाने की बनस्पत जिन्होंने रियल लाइफ जी है उन्हें अपना रॉ मॉडल बनाया। जब रियल लाइफ जीने वाले लोगों को रॉ मॉडल बनाया जाता है तो चारित्रिक ह्रास होता है, और रियल लाइफ जीने वाले लोगों को जब रॉ मॉडल बनाया जाता है तो चारित्र का निर्माण हुआ करता है। इसीलिए अभिनेता और अभिनेत्रियों से होने से प्रभावित होने की बनस्पत हम राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि आत्माओं के चरित्र से प्रभावित होंगे तो एक जीवन का नया आधार स्तंभ बन करके आएगा। तो इसीलिए जिंदगी में धर्म कोई सा भी हो, लेकिन वह धर्म के अंदर डूब करके जियो। धर्म परिवर्तन तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं है, धर्म जागरण तुम्हारे जीवन का संक्रांत है। तो इसलिए जीवन के संक्रांत के लिए अपने आत्मा के अंदर धर्म का जागरण करें और जो है रूढ़िवादिताओं से दूर हट करके मानवता के आंगन में बैठ करके सभी से। राजनीति में धर्म जरूरी है, और जहां राजनीति में धर्म होता है, राज ऋषि का सम्मान होता है, उस देश का प्रजा का राजा श्रेष्ठ माना जाता है। आज जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें आदमी का अपना स्वार्थ निहित है, उसे संदेश नहीं, उसे अपने स्वार्थों की पूर्ति चाहिए, और जहाँ स्वार्थों की पूर्ति होती है वहाँ देश से नहीं, व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है, अपनी संप्रभुता से प्यार करता है। इसीलिए सत्ता की लोलुपता आदमी को अंधा और बहरा बना देती है, और सत्य का जागरण उसे परमात्मा से मिलाने का, नीति न्याय पूर्वक जीवन जीने का आधार देता है। इसीलिए सत्य का जागरण होगा तो हमारा देश का नेता एक सफल नेतृत्व करने वाला होगा। लेकिन जिसके अंदर नेतृत्व के गुण नहीं है, उसे अगर जो है गद्दी पर बिठा दिया जाएगा तो वह फूट डालेगा और राज करेगा, उसी सिद्धांत को लेकर के जिएगा। इसलिए आवाम के पास में वह ताकत है कि वह मत देने के पहले अपने छोटे से स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत व्यक्ति का चुनाव ना करे, उन लोगों का चुनाव करे जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक ना हो। जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, जिनके ऊपर पहले से कई केस चले आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उन आपराधिक पहले लोगों को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार का रावण ही पैदा होगा, मर्यादा का राम का जन्म नहीं होगा। जब जो है रंग, जाति और धर्म के नाम पर बट जाएंगे तो फिर मानवता का अंत होना स्वाभाविक है। इसीलिए आज जाति और धर्म के नाम पर रंगों को बांट लिया है। केसरिया हिंदुओं का हो गया, हरा इस्लाम का हो गया। तो याद में रखिएगा, केसरिया इसलिए था कि वह शक्ति का प्रतीक था, हरा इसलिए था कि सृष्टि पर हरियाली बनी रहे, संपन्नता बनी रहे, इसलिए वह हरा कलर था। लेकिन उसे केवल जो है जातिगत बंधनों में बांध दिया गया है, तो उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए देश की अक्षुण्ण परंपरा को अगर हमें चलाना है तो हमारे यहाँ की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, उस अतिथि देवो भव की परंपरा को जो निर्वाहन करेगा वही व्यक्ति जो है भारत देश की संस्कृति का सम्मान करेगा। और जो अतिथि देवो भव की संस्कृति को नहीं अपनाएगा, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति को नहीं अपनाएगा, वह भले ही पैसे और दौलत और शौहरत में ऊंचा उठ जाए, लेकिन कभी वह शांति और सद्भावना की स्थापना करने वाला नहीं बन सकता है। तो इसलिए अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि विश्व एक परिवार है, यहाँ सभी को जीने का समान अधिकार है। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति कहती है कि विश्व एक व्यापार है, केवल इंसान को जीने का अधिकार है। ये वैश्विक मानसिकता है, मानवीय मानसिकता नहीं,
इसलिए विश्व एक परिवार मानेंगे तो हम सभी का सम्मान कर पाएंगे, सबका संरक्षण कर पाएंगे, सबकी सुरक्षा कर पाएंगे। और जहां अपना और अपनेपन का भाव रहेगा वहां विध्वंस ही विध्वंस होना है। क्योंकि हम आज सीटों पर उन्हें देखना चाहते हैं जो हमारे हिसाब से बोलते हैं, हमारे हिसाब से करते हैं, हमारी जाति का है। तो चुनाव जातिगत नहीं योग्यतागत होना चाहिए। और जब योग्यतागत होंगे तो संत भी सुरक्षित होंगे, संस्कृति भी सुरक्षित होगी और सभ्यता भी सुरक्षित होगी।